यूपी और महाराष्ट्र में जो मुद्दा बीजेपी ने जोर शोर से उठाया, बिहार बीजेपी ने भी उसे लपकने की कोशिश की, लेकिन वो सफलता नहीं मिली जो यूपी महाराष्ट्र में मिली। हम बात कर रहे हैं लाउडस्पीकर, अजान और नमाज की। बीजेपी के सांसद विधायकों ने इसे मुद्दा बनाना चाहा, लेकिन सीएम ने इसे बेकार साबित कर दिया। सीएम ने कहा कि ये फालतू की चीज है। सभी जानते हैं कि बिहार में हम किसी भी प्रकार के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। जिसे जैसे मन करता है वो वैसे चलता है। सबकी अपनी अपनी इच्छा है। तो क्या सवाल यह है, क्या अब बीजेपी शांत बैठेगी या अजान पर अंजाम की राजनीति करेगी? तो लाउडस्पीकर पर बिहार में आपको बता दें जो राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं तमाम जो अटकलें थी उस पर विराम लगा दिया है। कोशिश की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, कहा है कि ये बेकार का मुद्दा है, खामखा इस मुद्दे में फंसने की जरूरत नहीं है। बिहार के लोग जो हैं अमन चैन से रहना चाहते हैं, वो तमाम इन बेकार के मुद्दों में फंसने की कोशिश नहीं करते हैं। और जो लोग भी लाउडस्पीकर पर लाउड हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्हें भी सीखने की ज़रूरत है। सांप्रदायिक सौहार्द न बिगाड़ने की ज़रूरत है। वो सब बेकार चीज है। अब बिहार में हम लोगों का जो व्यू है जानते नहीं है। हम लोग किसी भी धर्म के बीच में कोई हस्तक्षेप करते हैं कभी नहीं। सबको अपना अधिकार है, करते रहते हैं अपना काम। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तमाम जो सियासी दल के लोग हैं, नेता हैं, इस पर अलग अलग रिएक्शंस दे रहे हैं। सुनिए। बिहार में गरीबी है, बिहार में पलायन है, बिहार में भूख है, बच्चे कुपोषित हैं। इन सारे सवालों से भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। लाउड स्पीकर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यही सारे सवाल हैं जिनका आम आदमी के जीवन से कोई वास्ता नहीं है। और एक भावनात्मक ये नारा लगा करके वो लोगों का ध्यान जो है, जो मूल मुद्दा है, उससे भटकाते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के अंडरशिप में काम कर रहे हैं, इसलिए उनको तो बीजेपी की बहुत सारी बात मानना पड़ेगा। लेकिन इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट, राज्य के हाई कोर्ट का एक नीति निर्धारण किया हुआ पहले से है, उसका अनुपालन वो करवावें, उनके लिए वही बेटर होगा। ये जो परंपराएं हैं, चाहे वो नमाज के क्षेत्र में हो या विभिन्न धार्मिक समूह के लोग हों, वो लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना मुझे समझ में नहीं आता है कि 7 निश्चय पार्ट 2 में अभी हर खेत तक पहुंचाने पर, पानी पहुंचाने पर काम करना है, तो लाउड स्पीकर में अपने आप को सीमित कर। पड़ोस के उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाउड स्पीकर मुद्दे पर इस प्रकार का निर्णय लेकर के कार्रवाई की है। बिहार को भी करना पड़ेगा। आंख मुद्दे से समस्याएं नहीं जाती है। अगर आदमी की जो आवश्यकता होगी, इस हिसाब से कानून को अपना काम करना पड़ेगा। बिहार में भी इस पर उचित निर्णय लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तो सड़क पर नमाज से बीजेपी को दिक्कत है। दिक्कत यही है, मूल दिक्कत यही है कि लोग सड़क पर नमाज क्यों पढ़ते हैं। लाउडस्पीकर पर बिहार में आपको बता दें सियासत चरम पर है। लाउडस्पीकर के मुद्दे पर सीएम नीतीश का ये बड़ा बयान सामने आया है कि ये जो मुद्दा है ये बेकार का मुद्दा है। ये सब बेकार की बातें हैं, इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है और आईना दिखाने की कोशिश की है। हाल ही में अभी कुछ देर पहले ही तेजस्वी यादव का भी ट्वीट आया। वो लिखते हैं कि लाउडस्पीकर की खोज 1925 में हुई, 70 के दशक में इसका इस्तेमाल हुआ। तो क्या जब लाउडस्पीकर नहीं था तो क्या लोग खुदा की, भगवान की इबादत नहीं करते थे? उन्होंने ये सवाल खड़े किया। तो कहीं ना कहीं अब अपने जो साथी सहयोगी थे उनको चुप कराने की कोशिश की गई है। और सीएम नीतीश ने साफ तौर पर, स्पष्ट तौर से ये संदेश दे दिया है कि वो लाउडस्पीकर पर यूपी के तर्ज पर नहीं जाने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से जुड़ रहे हैं आशुतोष। आशुतोष, सीएम कह रहे हैं कि यह बेकार का मुद्दा है, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमें यूपी से प्रेरणा लेनी होगी और यूपी ने किया तो बिहार में भी लागू करना पड़ेगा।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आने के बाद लाउड स्पीकर का मुद्दा खत्म हो चुका है, लेकिन वो सिर्फ कहने की बात थी। और आज जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता का स्टेटमेंट आया है, इसका मतलब है कि लाउड स्पीकर के मसले पर बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है और बीजेपी लाउड स्पीकर का मुद्दा नहीं छोड़ने वाली है। और स्वाभाविक तौर पर जिस एजेंडे के तहत आपने देखा होगा कि यूपी में लाउड स्पीकर का मामला सामने आया और वहाँ की सरकार ने उसे अपने तरीके से हैंडल किया और कई जगहों से आपने देखा होगा कि जो एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर लगाए गए थे वहाँ से हटाए गए। और स्वाभाविक तौर पर अब बीजेपी चाहती है कि इसी एजेंडे पर बिहार में काम हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू इस मामले पर पूरी तरीके से तैयार नहीं है। बीजेपी के समर्थन में जेडीयू बिल्कुल नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री ने तो खुद इनकार कर दिया और आज जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि हम 7 निश्चय पार्ट 2 लागू करने की तैयारी कर रहे हैं और ये लोग अभी तक लाउड स्पीकर पर लगे हुए हैं। अगर लाउड स्पीकर बंद करवाना है तो जन जागरूकता लानी होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर लाउड स्पीकर वाकई बंद कराना है तो अपनी सभाओं में बंद करवाएं, जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहाँ पर भी लाउड स्पीकर बंद करवा दें, उसके बाद बाकी जगहों पर बंद होगी तो बंद होगी। तो स्वाभाविक लेकिन आशुतोष बड़ा सवाल यही है कि जब इन तमाम मुद्दों पर सीएम ने एक बयान देकर विवाद को खत्म करने की कोशिश की है, तो क्या बीजेपी के लोग अब शांत बैठेंगे? क्या मुख्यमंत्री का ये अंतिम निर्णय है कि ये बेकार का मुद्दा है? नहीं, स्वाभाविक तौर पर। और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद फिर कहीं नीतीश कुमार के स्टेटमेंट के बाद जेडीयू कोई गुंजाइश करेगी इस मामले पर चर्चा करने की भी। और उससे भी बड़ी बात सामने आई है कि जब शिवानंद तिवारी आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फैसला नीतीश कुमार को लेना है। नीतीश कुमार कैबिनेट में अगर ये स्वीकार करते हैं कि मंजूरी देते हैं कि हाँ लाउड स्पीकर बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, और नीतीश कुमार अगर ये कहते हैं कि नहीं इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होंगी तो नहीं होंगी, तो स्वाभाविक तौर पर सबकी निगाहें मुख्यमंत्री पर टिकी हैं कि फैसला क्या होता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि ये बेकार का मुद्दा है, इस पर कोई भी बहस की गुंजाइश नहीं होती है। लोग काम की बात करें, विकास की बात करें। और कल उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम लोग एथेनॉल के प्लांट लगा रहे हैं, एथेनॉल की चर्चा लोग करें, विकास की बात करें, तो ये एक बात समझ में आती है। और सेम इसी तरह से तेजस्वी यादव का भी स्टेटमेंट आपको याद होगा आया था कि लोग बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, महंगाई की बात करनी चाहिए, लाउड स्पीकर और बुलडोजर की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। कम से कम मानवता जो होती है उसको जिंदा रखना है। तो स्वाभाविक तौर पर इस मामले में भी आरजेडी और जेडीयू दोनों की राय एक दिख रही है और बीजेपी बिल्कुल सही कहा आपने आशुतोष। आरजेडी और जेडीयू की राय इसलिए भी एक दिख रही है क्योंकि अभी आज ही का एक ट्वीट है, तेजस्वी लिखते हैं कि 1925 में लाउड स्पीकर की खोज हुई थी, आविष्कार हुआ था, उसके बाद 70 के दशक में हमने इसका इस्तेमाल भारत में शुरू किया, तो क्या खुदा भगवान उससे पहले नहीं थे? क्या बिना लाउड स्पीकर के हम भगवान की खुदा की इबादत नहीं कर सकते? बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष। और दिल्ली से खबर है जहां पर मंत्री प्रमोद कुमार ने बड़ा बयान दिया।